एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बच्चों अभी तक हमने क्या देखा था, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के बारे में। हमने देखा था कि अगर किसी ट्राइंगल की हाइट फाइंड करना इम्पॉसिबल हो रहा हो तो उसके लिए एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। अब हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के लिए एरिया कैसे फाइंड करते हैं। बट क्वाड्रिलेटरल के लिए एरिया फाइंड करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए ऐसा कोई भी फिगर जिसमें 4 वर्टिसेस हो, 4 साइड्स हो एंड 4 ही एंगल्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री मतलब 4। अब मुझे बताइए कि क्या ये एक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ बिल्कुल है। देखिए इसमें 4 वर्टिसेस हैं, 4 ही साइड्स हैं एंड 4 ही एंगल्स हैं, 4 ही एंगल्स हैं, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल है। क्वाड्रिलेटरल का एक बहुत ही जाना पहचाना सा टाइप है रेक्टेंगल। क्या रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सब किसके एग्जांपल है, किसके टाइप है, क्वाड्रिलेटरल के। इनके अलावा भी एक और टाइप हो सकता है, पैरेललोग्राम। इनफैक्ट रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस ये तीनों किसके टाइप है, पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम। अब इस चैप्टर में हमारा मेन काम क्या है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या दिया है इस क्वेश्चन में, फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD where AB is equal to 9 meter, BC is equal to 40 meter, CD is equal to 28 meter and DA is equal to 15 meter। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसकी चारों साइड्स हमें गिवन है और हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। और क्या गिवन है, गिवन दैट एंगल ABC is equal to 90 डिग्री। अब चलिए पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे लाइन AB जिसकी वैल्यू है 9 मीटर। देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं और इसको मैं बोल देती हूँ लाइन AB जिसकी वैल्यू है 9 मीटर। अब अगली लाइन हमें ड्रॉ करनी है लाइन BC जिसकी वैल्यू है 40 मीटर। बट इस लाइन को ड्रॉ करने से पहले देखिए यहाँ पे लिखा है एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब हमें लाइन BC इस तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेगी कि एंगल ABC कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो देखिए मैं 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं और इस पॉइंट को हम बोल देंगे C। BC की वैल्यू कितनी है, 40 मीटर और ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब आगे हमें दिया है CD की वैल्यू है 28 मीटर। देखिए मैं C से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं और इस पॉइंट को मैं बोलूंगी D। तो CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 मीटर। अब लास्ट में बचा DA की वैल्यू है 15 मीटर। तो हम D को A से मिला देते हैं, D को मैं A से मिला रही हूं और DA की वैल्यू कितनी है, 15 मीटर। तो देखिए हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया, क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्या लगता है हम इसका एरिया फाइंड कर पाएंगे? देखिए जिस शेप का क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ पे बनाया है इसके लिए कोई सीधा फॉर्मूला तो होता नहीं है एरिया फाइंड करने का। तो क्या करेंगे, चलिए मैं पॉइंट A को पॉइंट C से मिलाती हूँ, A को C से। अब देखिए हमारे पास क्या बन गए, दो ट्राइंगल एंड ट्राइंगल के लिए एरिया फाइंड करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल के लिए एरिया फाइंड करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल ABC की। ट्राइंगल ABC देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हमें बेस भी पता है और हाइट भी पता है। तो पहले इसके लिए एरिया लिखते हैं, ट्राइंगल ABC के लिए एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 40। इससे एरिया कितना आ जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारा आ गया 180 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड ट्राइंगल है ADC, ट्राइंगल ADC। अब देखिए AD की वैल्यू हमें पता है, DC की वैल्यू भी हमें पता है, बट CA की वैल्यू हमें नहीं पता। CA की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए ट्राइंगल ABC में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो उससे हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट इंप्लाइज AC स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। इससे आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 1681 और AC इक्वल टू 41 मीटर। तो यहां पे हम लिख लेते हैं
41 मीटर। AC हमारी आ गई 41 मीटर। अब तो एरिया निकालना आसान है। देखिए ट्राइंगल ADC में अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला से लिखें, ट्राइंगल ADC एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। मान लो कि A इक्वल है 15 मीटर के, B इक्वल है 28 मीटर के एंड C इक्वल है 41 मीटर। तो A B C तो हमारे पास में आ गया। S क्या होगा? देखिए S होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, मतलब 15 प्लस 28 प्लस 41 अपॉन 2, या फिर हम लिख सकते हैं 84 अपॉन 2 इक्वल टू 42 मीटर। S हमारा आया 42 मीटर। तो चलिए इस वाले फॉर्मूले में S एंड A B C की वैल्यू रखते हैं। रूट 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस 15, 42 माइनस 28, 42 माइनस 41, या फिर इस पूरे को मैं सीधा सीधा कैलकुलेट करके लिखूं तो आएगा 126 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारा आ गया 126 मीटर स्क्वायर। अब ट्राइंगल्स की तो बात हो गई, अब हमें क्या फाइंड करना है? क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ये होगा 180 प्लस 126 और 306 मीटर स्क्वायर। 306 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन में दिया है राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर। कोई गर्ल है राधा जो कलर्ड पेपर यूज करके एरोप्लेन का पिक्चर बना रही है, जैसा कि आपको इस फिगर से भी दिख रहा होगा। आगे दिया है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। इस पूरे एरोप्लेन को बनाने में जितना पेपर यूज हुआ है उसका हमें एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको इस फिगर में 5 रीजन्स दिखाई देंगे। रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 एंड रीजन 5। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे रीजन्स का एरिया निकालेंगे और उनको ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा? इस पूरे एरोप्लेन का टोटल एरिया। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रीजन 1 की। रीजन 1 क्या है? एक ट्राइंगल। देखिए यहाँ पे मैंने इस ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ कर लिया है। अब चलिए मान लेते हैं कि A इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, B इक्वल है 5 सेंटीमीटर के एंड C इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। अब पहले तो मुझे बताइए कि यहाँ पे S क्या होगा? सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो हम लिख लेंगे 1 प्लस 5 अपॉन 2 और 11 अपॉन 2 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 11 अपॉन 2 सेंटीमीटर। अब चलिए रीजन 1 का एरिया लिखते हैं। रीजन 1 हीरोन्स फॉर्मूला से हम जानते हैं कि एरिया कितना होता है? रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज रखेंगे। 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 2 माइनस 5, या फिर हम इसको लिख सकते हैं रूट 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2। इससे हमारे पास में एरिया आएगा 3/4 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रीजन 1 का एरिया कितना आ गया? 3/4 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट रीजन है रीजन 2। ये क्या है? एक रेक्टेंगल। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको भी अलग से ड्रॉ कर लिया है। अब इसके लिए एरिया लिखते हैं। रीजन 2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे लेंथ क्या है? लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6.5 मल्टीप्लाई 1 और 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रीजन 2 का एरिया हमारे पास में आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए वापस से गिवन फिगर पे चलते हैं। देखिए जो थर्ड रीजन है ये क्या है? ट्रेपेजॉइड, आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। मैं इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस फिगर में हमारे पास में एग्जैक्टली 2 साइड्स क्या है? पैरेलल। ED पैरेलल है FG के।
क्या EF एंड DG भी पैरेलल है? नहीं है। इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल की एग्जैक्टली 2 साइड्स पैरेलल है, और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की एग्जैक्टली 2 साइड्स पैरेलल होती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। और आइसोसेलेस हमने इसलिए बोला क्योंकि देखिए ये जो EF एंड DG साइड्स हैं, लेटरल साइड्स और लेग्स, ये क्या है? इक्वल। EF इक्वल है DG के, तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। अगर आपको आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड के एरिया का सीधा फॉर्मूला पता है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि मुझे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता, तो अब मैं एरिया कैसे फाइंड करूंगी? देखिए, मैं पॉइंट E से एंड पॉइंट D से साइड FG पे 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, और इन दोनों पॉइंट्स को मैं नाम दे देती हूँ M एंड N। अब अगर EM एंड DN ये दोनों FG के परपेंडिकुलर हैं, तो M से N की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? MN की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ED के इक्वल 1 सेंटीमीटर। अब FM होगा 0.5 सेंटीमीटर एंड NG भी क्या हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। और EM एंड DN को हम बोलेंगे इस ट्रेपेजॉइड की हाइट, मतलब H। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में 3 रीजन बन चुके हैं। ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये है रेक्टेंगल, और ये क्या है? वापस से एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो रीजन थर्ड के लिए, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड ये हो जाएगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल EMF 1/2 मल्टीप्लाई FM मल्टीप्लाई H। EM को हमने लिख दिया H, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EDNM ये कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू हाइट, लेंथ है MN मल्टीप्लाई हाइट है H, MN मल्टीप्लाई H, प्लस राइट एंगल ट्राइंगल DNG, तो इसको हम लिख लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई NG मल्टीप्लाई H। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में FM की वैल्यू है, MN की वैल्यू भी है और NG की वैल्यू भी है, बट H क्या है? H की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि ट्राइंगल DNG एंड ट्राइंगल EMF ये दोनों क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के H स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर, इससे H की वैल्यू आ जाएगी H इक्वल टू रूट 0.75 और √3/2 सेंटीमीटर। अब वापस से इस इक्वेशन पे चलते हैं। देखिए, यहां से मैं पहले तो 1/2 H कॉमन निकाल रही हूं, तो क्या बचेगा? FM प्लस 2MN प्लस NG। अब देखिए, यहां से हम FM प्लस MN प्लस NG इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे देखिए, FM प्लस MN प्लस NG इसको हम लिख सकते हैं FG। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/2 H ब्रैकेट FG प्लस रेस्ट ऑफ द MN को हम लिख लेंगे ED। MN किसके इक्वल है? ED के इक्वल, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ED। अब FG और ED ये दोनों क्या है? इस ट्रेपेजॉइड के बेस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/2 H, FG को हम मान लेते हैं B1 प्लस ED को हम मान लेते हैं B2। तो देखिए, ये आ गया हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड का एरिया का फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई H था √3/2 ब्रैकेट B1 मतलब FG की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर 2 प्लस B2 ED की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर 1। यह आ जाएगा 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रीजन थर्ड का एरिया कितना आ गया? 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए जल्दी से रीजन 4 एंड रीजन 5 की भी बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो दोनों रीजन है ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री। एक और बात, ये जो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है ये कैसे ट्राइंगल है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि इनकी तीनों साइड्स भी इक्वल है एंड इनके तीनों एंगल्स भी इक्वल है। इसका मतलब अगर मैं किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल लेती हूँ
तो मुझे दूसरे वाले राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया भी मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। तो चलिए हम रीजन 4 की बात कर लेते हैं, रीजन 4। तो ये देखिए यहाँ पे हमने रीजन 4 बना लिया। अब इसके लिए एरिया लिख लेते हैं, रीजन 4 एरिया होगा, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1.5। इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। रीजन 4 का एरिया कितना आ गया, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रीजन 4 एंड रीजन 5 क्या है, इक्वल। तो रीजन 5 के लिए भी हम लिख लेते हैं एरिया इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए टोटल हमारे पास में 5 रीजन्स थे और हमने एक एक करके इन सारे रीजन्स का एरिया निकाला। अब चलिए सबको ऐड कर देते हैं। एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 1 मतलब 3/4 रूट 11 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2 6.5 प्लस एरिया ऑफ रीजन 3 रूट 3 अपॉन 4 प्लस एरिया ऑफ रीजन 4 4.5 प्लस एरिया ऑफ रीजन 5 4.5। इसको पूरे को टोटल करने पे आएगा 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एरोप्लेन का एरिया कितना आ गया हमारा, 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर था बट टफ नहीं था। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो शायद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन में दिया है ए ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस भी सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है। कैसे, देखिए पहले तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इस पैरेललोग्राम का बेस ए बी है तो ट्राइंगल का बेस भी क्या होगा, ए बी। अब देखिए अगर मैं पॉइंट ए को पॉइंट सी से मिला देती हूँ तो ट्राइंगल ए बी सी का बेस क्या हो जाएगा, ए बी। ये देखिए मैंने पॉइंट ए को पॉइंट सी से मिला दिया, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन दोनों का बेस क्या है, ए बी। अब क्वेश्चन में आगे दिया है इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram. Find the height of the parallelogram. कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं और पूछा है कि इस पैरेललोग्राम की हाइट क्या होगी, देखिए एक बात आप नोट कीजिए कि यहाँ पे पैरेललोग्राम के बेस की वैल्यू हमें दी गई है 28 सेंटीमीटर, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी है, 28 सेंटीमीटर। और हम ये भी जानते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी का बेस क्या है, ए बी। इसका मतलब ट्राइंगल के बेस की वैल्यू भी क्या है, 28 सेंटीमीटर। अब अगर ए बी 28 सेंटीमीटर है तो बी सी को हम मान लेते हैं 26 सेंटीमीटर एंड सी ए को हम मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए सी ए ऑब्वियसली लॉन्गर है बी सी से, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 26 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने लिख लिया 30 सेंटीमीटर। देखिए कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने ट्राइंगल ए बी सी को ही कंसिडर क्यों किया है, ट्राइंगल ए बी डी के केस में भी तो बेस ए बी होता, बिल्कुल होता। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल ए बी सी को कंसिडर किया है, आप ट्राइंगल ए बी डी को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए फाइंड करनी है हाइट, पैरेललोग्राम की हाइट। देखिए मैं पॉइंट बी से साइड सी डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, तो हम बोल सकते हैं कि बी क्या होगी, इस पैरेललोग्राम की हाइट, इस पैरेललोग्राम की हाइट, इसको हम एच से डिनोट कर देते हैं, एच से। अब देखिए हमें कुछ नहीं पता कि इसकी हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, बट हमें दिया गया है कि ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो भी क्या है, सेम। तो एक कंडीशन हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के लिए एरिया होता है बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट एस माइनस ए
एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलिए मान लेते हैं कि ए के सामने वाली साइड है स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड है स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड है स्मॉल सी। अब एस क्या हो जाएगा, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो एस इक्वल टू हम लिख लेंगे 26 प्लस 30 प्लस 28 अपॉन 2 और 42 सेंटीमीटर। एस हमारा आ गया 42 सेंटीमीटर एंड ए बी सी ये तीनों भी है हमारे पास में, तो यहाँ पे हम रख लेंगे रूट 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस 26, 42 माइनस 30, 42 माइनस 28 और इधर आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई एच, या फिर हम लिख सकते हैं h इक्वल टू 336 अपॉन 28 और 12 सेंटीमीटर। हाइट हमारी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि इस पैरेललोग्राम की हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। कोई रोम्बस शेप्ड फील्ड है जिसके अंदर ग्रीन ग्रास उगी हुई है, ग्रीन ग्रास, और ये ग्रीन ग्रास किसके काम में आ रही है, 18 काउज को ग्रेजिंग के काम में आ रही है, ग्रेजिंग के काम में। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। बच्चों देखो हम सब जानते हैं कि रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। और जैसा कि इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, मतलब अगर किसी रोम्बस की चारों साइड्स किसके इक्वल हो, 30 मीटर के, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, लॉन्गर डायगोनल। पहले तो हम इस रोम्बस के दोनों डायगोनल बना लेते हैं। अब बताओ कि AC एंड BD इन दोनों में से लॉन्गर डायगोनल कौन सा है, ऑब्वियसली AC। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 मीटर, 48 मीटर। और क्योंकि यहाँ पे BD का कोई काम नहीं है तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इस रोम्बस की ईच साइड 30 मीटर के इक्वल हो एंड लॉन्गर डायगोनल 48 मीटर के इक्वल हो, तो हमें क्या फाइंड करना है कि हर काउ को, ईच काउ को ग्रेजिंग के लिए कितना एरिया मिलेगा, कितना एरिया मिलेगा। अब बच्चों हर काउ को ग्रेजिंग के लिए कितना एरिया मिलेगा ये फाइंड करने के लिए पहले हमें इस रोम्बस का एरिया निकालना पड़ेगा, रोम्बस शेप्ड फील्ड का एरिया निकालना पड़ेगा। देखिए हम जानते हैं कि रोम्बस के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू बेस इनटू हाइट। यहाँ पे ये बेस क्या है, इस रोम्बस का बेस, इस रोम्बस का बेस है AB, AB की वैल्यू कितनी है 30 मीटर, 30 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या होगी, देखिए ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है BE CD के परपेंडिकुलर, यही इस रोम्बस की हाइट होगी, इसको हम लिख देते हैं H। अब देखिए ट्राइंगल BCE, ट्राइंगल BCE क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास में BC की वैल्यू भी हो एंड CE की वैल्यू भी हो, CE की वैल्यू भी हो। अब देखिए BC की वैल्यू तो है हमारे पास में 30 मीटर, बट CE की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसका मतलब हम हाइट फाइंड नहीं कर सकते। और अगर हाइट फाइंड नहीं कर सकते तो एरिया भी फाइंड नहीं कर सकते, इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले से तो हम एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब इस रोम्बस का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, बच्चों वापस से इस फिगर को देखो, देखो यहाँ पे हमारे पास में दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दो ट्राइंगल, एक तो है ट्राइंगल ABC और एक है ट्राइंगल ACD। और इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए हमें इसकी तीनों साइड्स पता है, मतलब ट्राइंगल ABC में AB की वैल्यू भी पता है, BC की वैल्यू भी पता है और CE की वैल्यू भी पता है। इसी तरीके से ट्राइंगल ACD में AC की वैल्यू भी पता है, CD की वैल्यू भी पता है और DA की वैल्यू भी पता है। तो हम एरिया का कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके फाइंड करेंगे और इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे रोम्बस का एरिया। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। अब बच्चों क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि देखिए यहाँ पे AB इक्वल है AD के, इसी तरीके से BC इक्वल है DC के, एंड AC तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ही है।
और अगर हम बात करें एंगल्स की, तो देखिए ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, और ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखिए हम बोल रहे हैं कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एसीडी इन दोनों के लिए एरिया क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब हम जानते हैं कि ट्राइंगल के लिए एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से क्या होता है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब देखिए ए बी सी की वैल्यू कहां से आएगी, मान लीजिए कि ए इक्वल है 30 मीटर के, बी इक्वल है 48 मीटर के, एंड सी इक्वल है 30 मीटर के। तो एस हो जाएगा हमारा एस इक्वल टू 30 प्लस 48 प्लस 30 अपॉन 2 और 54 मीटर। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 54 मीटर। अब चलिए यहाँ पे रखते हैं 2 मल्टीप्लाई रूट 54 मल्टीप्लाई 54 माइनस 30, 54 माइनस 48, 54 माइनस 30, और 2 मल्टीप्लाई रूट 54 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 24। 2 मल्टीप्लाई इस पूरे को कैलकुलेट करने पे आएगा 436 सॉरी 436 नहीं 432 है, 432 या फिर 864 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड फील्ड। इसका मतलब 18 काउस को ग्रेजिंग के लिए कितना एरिया मिलेगा, 864 मीटर स्क्वायर। बट हमें क्या निकालना है, हर काउ को, मतलब ईच काउ को, वन काउ को ग्रेजिंग के लिए कितना एरिया मिलेगा, कुछ नहीं करना, लिख लेते हैं एरिया ऑफ ग्रीन ग्रास फॉर वन काउ, ये हो जाएगा 864 अपॉन 18 और 48 मीटर स्क्वायर। तो ईच काउ को ग्रेजिंग के लिए एरिया जो मिलेगा वो होगा 48 मीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 60 मीटर एंड 77 मीटर एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 26 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का हमें एरिया फाइंड करना है और इस ट्रेपेजियम के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रेपेजियम की बात हो रही है तो पहले तो हम एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ए बी सी डी हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया। अब मुझे बताइए कि इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं। एक तो है ए बी और एक है सी डी, एंड क्योंकि सी डी इज लॉन्गर देन ए बी तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 77 मीटर और यहाँ पे हम लिख लेंगे 60 मीटर। और क्या दिया है कि नॉन पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 26 मीटर। नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन सी होंगी, बीसी एंड एडी। मान लेते हैं कि बीसी की वैल्यू है 25 मीटर एंड एडी की वैल्यू है 26 मीटर। अब क्या लगता है इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। चलिए पॉइंट बी से एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं सीडी पे, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ई। तो देखिए ए बी ई डी ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि देखिए ये जो ए बी है ये किसके पैरेलल है, डी के, एंड जो ए डी है ये किसके पैरेलल होगा, बीई के, बीई। अब तो बहुत आसान है एरिया फाइंड करना। देखिए ये तो हो गया हमारा ट्राइंगल और ये हो गया पैरेललोग्राम। अब पहले बात कर लेते हैं इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल बीसीई। देखिए हमें बीसी की वैल्यू पता है 25 मीटर, सीई की वैल्यू क्या होगी, सीई की वैल्यू बच्चों देखो, क्योंकि ए बी ई डी ये एक पैरेललोग्राम है और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। तो ए बी इक्वल होगा डी के, इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 मीटर। और अगर डी की वैल्यू 60 मीटर है तो ईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, EC इक्वल टू DC माइनस DE, 77 माइनस 60 और 17 मीटर।
तो EC हमारा आ गया 17 मीटर, 17 मीटर। एंड B की वैल्यू क्या होगी? AD के इक्वल, मतलब 26 मीटर, 26 मीटर। तो लिख लेते हैं, ट्राइंगल BCE में एरिया होता है, एरिया ट्राइंगल के लिए रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब चलिए मान लेते हैं कि ट्राइंगल BCE में स्मॉल a इक्वल है BC के, स्मॉल b इक्वल है CE के, एंड स्मॉल c इक्वल है BE के, BE। मतलब ये हो गया 25 मीटर, ये हो गया 17 मीटर, और ये हो गया 26 मीटर। तो S क्या हो जाएगा? S हो जाएगा 25 प्लस 17 प्लस 26 अपॉन 2 और 68 अपॉन 2 और 34 मीटर। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 34 मीटर। अब यहां पे हम रखेंगे रूट 34 मल्टीप्लाई 34 माइनस 25, 34 माइनस 17, 34 माइनस 26, या फिर हम लिख सकते हैं रूट 34 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 8 और 17 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और एरिया इक्वल टू 204 मीटर स्क्वायर, 204 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इस ट्राइंगल का एरिया। अब इस पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम ABED क्या होगा? पैरेललोग्राम ABED के लिए एरिया ये होगा बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? देखिए इस पैरेललोग्राम का बेस क्या है? DE की वैल्यू कितनी है? 60 मीटर, 60 मीटर। बट हमें तो हाइट भी चाहिए भाई। एरिया के फॉर्मूले में तो दोनों आते हैं, बेस और हाइट। अब हाइट कहां से आएगी? देखिए जितनी हाइट इस पैरेललोग्राम की होगी उतनी ही हाइट इस ट्राइंगल की होगी। और ट्राइंगल की हाइट कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ट्राइंगल के लिए एक और फॉर्मूला होता है एरिया का। तो हम लिख लेते हैं ट्राइंगल BCE में, ट्राइंगल BCE में एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है? 204 मीटर स्क्वायर, 204 इक्वल टू 1/2 बेस है EC की वैल्यू कितनी है? 17 मीटर, 17 मीटर। 17 मल्टीप्लाई हाइट हमें निकालनी है। इट इम्प्लाइज H इक्वल टू 408 अपॉन 17 और 24 मीटर। हाइट हमारी आ गई 24 मीटर। तो देखिए पैरेललोग्राम का बेस तो था 60 मीटर और हाइट है 24 मीटर। तो यहां पे हम लिख लेंगे 60 मल्टीप्लाई 24 और 1440 मीटर स्क्वायर। पैरेललोग्राम ABED का एरिया हमारे पास आ गया 1440 मीटर स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन दोनों को ऐड करना है और हमें क्या मिल जाएगा? ट्रेपेजियम का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABED। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 204 प्लस 1440 और 1644 मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्वेश्चन था। हमें क्या फाइंड करना था? ट्रेपेजियम का एरिया, जो कि आया 1644 मीटर स्क्वायर। क्या नया था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये नया था कि पहले तो हमने इस ट्रेपेजियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो ट्राइंगल में और एक पैरेललोग्राम में। ट्राइंगल के लिए तो एरिया निकालना आसान था, कैसे? हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। बट जब पैरेललोग्राम की बारी आई तो हमने देखा कि पैरेललोग्राम के लिए हमारे पास में हाइट की वैल्यू तो नहीं है। तो हाइट की वैल्यू हमने कैसे निकाली? ट्राइंगल के लिए एरिया का दूसरा फॉर्मूला यूज करके। कौन सा फॉर्मूला? एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। इससे हमारे पास में हाइट की वैल्यू आ गई और इस हाइट की वैल्यू को हमने पैरेललोग्राम के एरिया के फॉर्मूले में रखा, जिससे हमारे पास में पैरेललोग्राम का एरिया आया। और तब कहीं जाके हमारे पास में ट्रेपेजियम का एरिया आता है, कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को ऐड करके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, चाहे हम बात करें सिंपल ट्राइंगल की या फिर हम बात करें एक क्वाड्रिलेटरल की।
कुछ क्वाड्रिलेटरल ऐसे होते हैं जिनके लिए हमारे पास में एरिया का सीधा फॉर्मूला नहीं होता है, तो उनको हमें कैसे करना पड़ता है, रीजन्स में डिवाइड करके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।